Hi friends, welcome to my YouTube channel Lotus Knowledge and Study. Today topic is number system. तो आइए देखते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। आज हम सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर क्या होती है? जो गिनती की संख्याएं होती हैं यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो संख्याएं होती हैं यह नेचुरल नंबर कहलाती हैं। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप एग्जाम्पल जैसे देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह आगे आप करोड़ तक चले जाइए, वो सारी संख्याएं नेचुरल नंबर होंगी। नेक्स्ट देखते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के साथ नेचुरल नंबर के साथ आप 0 लगा देते हैं तो संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती हैं, यानी कि द नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि सिर्फ यहाँ आप 0 लगा देंगे तो नेचुरल नंबर के साथ 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये 0 है आपको नेचुरल नंबर में नहीं होता है, ये सिर्फ पूर्ण संख्या में होता है। तो अब आइए आगे देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? तो ऑल मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, यानी 2 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई जो हो जाता है वह इवन नंबर होता है। जैसे 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 7 छोड़ के 8, फिर 9 छोड़ के 10, इस तरह एक एक डिजिट छोड़ के जब हम काउंट करते हैं तो वो संख्याएं जो होती हैं वो इवन नंबर होती हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी तरह आगे एक एक संख्या छोड़ के जब हम लिखते जाएंगे तो संख्याएं इवन नंबर हो जाएगी, यानी कि ऑल मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 से और डिवाइड हो जाती है तो संख्या इवन नंबर है। नेक्स्ट है ऑड नंबर यानी विषम संख्या। नंबर विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी कि 2 का मल्टीपल नहीं हो वह ऑड नंबर कहलाता है, यानी विषम संख्या कहलाता है। यानी कि वह अंक जो 2 के पहाड़ा में ना आए, 2 के टेबल में ना आए, वह संख्या विषम संख्या होता है। एग्जाम्पल दैट 3, 4 छोड़ के 5, 1 भी है 1, 2 छोड़ के 3, 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, फिर 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, ऐसे एक्स्ट्रा। तो यानी कि विच नंबर नॉट मल्टीप्लाई ऑफ 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, यानी कि जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो नेक्स्ट है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वो ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या खुद अपनी संख्या जो है उससे डिवाइड हो। जैसे कि 5 1 से डिवाइड होती है या तो खुद 5 से होती है। 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 4 1 से डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी और खुद 4 से भी डिवाइड होगी। मोर देन 2 फैक्टर नहीं होना चाहिए। अभाज्य संख्या में नंबर हैविंग 2 फैक्टर, ओनली सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि नंबर हैविंग 2 फैक्टर, नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स नेमली 1 एंड सेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जैसे एग्जाम्पल देख पा रहे हैं 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 में आएगा या तो 3 में आएगा। 1 के लिए तो दुनिया के सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, तो 1 तो सब में होगा ही होगा। 5 भी 1 से डिवाइड होगा या तो खुद संख्या अपनी संख्या से डिवाइड होगा 5 से। उसी तरह 7 1 से डिवाइड होगा या 7 से। उसी तरह 11, 13, 70। तो ऐसी संख्या जो एक के टेबल में आए या तो वो खुद अपने आप से डिवाइड हो, वही संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। अभी हमने देखा कि हैविंग 2 फैक्टर होता है वो होता है प्राइम नंबर, लेकिन मोर देन 2 फैक्टर जो होता है वो होता है कंपोजिट नंबर, यानी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर नॉन एज कंपोजिट नंबर। यानी कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 4 मैंने एग्जाम्पल दिया, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो वह संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगा, यानी भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं 4, 6 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है,
3 के टेबल में आता है और खुद 6 के टेबल में आता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि मोर देन 2 फैक्टर है। लेकिन अब जो हम पीछे पढ़े हैं प्राइम नंबर, उसमें क्या था, सिर्फ 2 फैक्टर हो गया, तो 1 या तो इटसेल्फ, जैसे कि हमने पढ़ा 3, या तो 1 के टेबल में आएगा और या तो 3 के टेबल में आएगा। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है। और इसमें एक फैक्ट क्या है कि जो 1 है वो ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, और 2 जो है एक ऐसी संख्या है जो इवन नंबर भी है और आपको प्राइम नंबर भी है। 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 2। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो इवन है और आपको प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो अब हम अगला देखेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर क्या होती है? वो ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सके। यानी डिफिनेशन क्या कहता है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कोई ऐसी संख्या है जिससे p/q के रूप में हम लिख सके और वह पूर्णांक में हो, ठीक है, और q जो हो वह 0 ना हो। जैसे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में 5/8 यह p/q के फॉर्म में है और जो q है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बट्टा में कोई चीज़ जब हम लिखते हैं पूर्णांक में तो वह जैसा अगर हम 5/0 लिख देते हैं तो यह रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन हम सिर्फ 5 लिखते हैं तो रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि नीचे 1 छुपा हुआ है। गॉट इट? तो डिफिनेशन जैसे हम समझ पा रहे हैं कि रेशनल नंबर वह संख्या होती है जो p/q के रूप में हम लिख सके और q इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। यहाँ एक वर्ड आया इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि -5 से लेकर, माइनस से कोई संख्या शुरू करते हैं, -5, -4, -3 या -10 या कोई भी संख्या माइनस में ले लीजिए, और 0 से होते हुए जितनी काउंटिंग संख्याएं होती हैं, जितनी भी काउंटिंग संख्याएं होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं। जो माइनस में होती है वो संख्या निगेटिव इंटीजर्स होती हैं, और जो संख्याएं प्लस में होती है वह पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। 0 ना निगेटिव इंटीजर्स होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक, जो संख्या हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यह क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं और वह नीचे की जो संख्या होती है q वह 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। जो आज टॉपिक हम लोगों ने देखा है वह था नंबर सिस्टम, जो 6 से लेकर 10 तक के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और यह नंबर सिस्टम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बैंकिंग के तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे या जो SSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था। तो इसी के साथ मैं यह सेशन समाप्त करता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा।